अगर आप ज़ीरोधा से शेयर खरीदते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद बड़ी हो सकती है। दरअसल अब तक ज़ीरोधा के जरिए आप स्टॉक्स में पैसा लगाते थे, म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे, एसआईपी करते थे, इंट्राडे करते थे, लेकिन अब ज़ीरोधा के नितिन कामत नए कारोबार की तैयारी में है और वो कुछ ऐसा कारोबार करने जा रहे हैं जिसके बाद ज़ीरोधा सीधे आईपीओज में बड़ी कंपनियों की फंड रेजिंग और कॉरपोरेट डील्स का हिस्सा बन जाएगी। तो आखिर नितिन कामत अब किस बिजनेस में उतरने की तैयारी में है, इसका आप पर यानी कि निवेशकों पर क्या असर होने वाला है और क्या इसके बाद अब ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाने वाली है, यानी कि ज़ीरोधा के जरिए निवेश करना महंगा होने वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मनी 9 की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारत की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों में शामिल ज़ीरोधा ने सेबी के पास कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने अप्रैल में आवेदन किया था और फिलहाल ये सेबी के पास मंजूरी के लिए पेंडिंग है। खुद ज़ीरोधा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि लाइसेंस मिलने के बाद ही वो अपने बिजनेस प्लान की पूरी जानकारी यहाँ पर शेयर करेगी। वैसे आपको बता दें कि आखिर ये मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस क्या होता है, तो ये सबसे बड़ा भी सवाल है। दरअसल फिलहाल ज़ीरोधा का जो मुख्य काम है वो शेयर खरीदना और बेचना, मतलब कि ज़ीरोधा के जरिए आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना और डीमेट अकाउंट चलाना। लेकिन अगर मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है तो कंपनी सिर्फ ब्रोकर नहीं रहेगी बल्कि आईपीओ मैनेज कर सकेगी, कंपनियों को पैसा जुटाने में मदद करेगी, एफपीओ और राइट्स इशू संभाल सकेगी, मर्जर्स और एक्विजिशंस में सलाह दे सकेगी, बिजनेस वैल्यूएशन कर सकेगी और आईपीओस की लीड मैनेजर भी बन सकेगी। चलो आपको और साधारण भाषा में आखिर ये बिजनेस क्या है ये समझा देते हैं। देखिए, आज जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके पीछे मर्चेंट बैंकर होता है, वही तय करता है कि आईपीओ कैसे बनेगा, कब आएगा, किस कीमत पर आएगा और पूरी प्रक्रिया सेबी के नियमों के अनुसार पूरी हो रही है या फिर नहीं। अगर ज़ीरोधा को लाइसेंस मिल जाता है तो वो भी यही काम कर सकेगी। ज़ीरोधा अचानक ये कदम क्यों उठा रही है, ये भी एक सवाल है और इस खबर का सबसे बड़ा सवाल ही यही है। असल में पिछले कुछ समय में सेबी ने ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए कई नियम सख्त कर दिए हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट पर कड़े नियम आए हैं, क्लाइंट फ्लोट जैसे इनकम के सोर्स भी कम हो गए हैं, जिसका असर ब्रोकिंग कंपनियों की कमाई पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं ज़ीरोधा का ही। तो FY25 में ज़ीरोधा का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेशन से जो रेवेन्यू था वो घटकर 8,847 करोड़ रह गया, जबकि FY24 में यही करीब 9,993 करोड़ रुपए था। यानी कि ब्रोकिंग बिजनेस पर दबाव यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के लिए कमाई का नया और बड़ा सोर्स यहां पर बन सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ज़ीरोधा ही नहीं, करीब 13 कंपनियों ने मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया हुआ है। यानी कि सभी को लग रहा है कि आने वाले समय में आईपीओ और कॉरपोरेट फाइनेंस का कारोबार जो है वो तेजी से बढ़ सकता है। आईपीओ मार्केट में ऐसा क्या दिख रहा है? इस साल की जो शुरुआत है वो भले ही थोड़ी धीमी रही हो, मई तक करीब 20 आईपीओ आए हैं और लगभग 19,800 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई। लेकिन बाजार को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में आईपीओ एक्टिविटी फिर से तेज हो सकती है, जैसा कि 2025 में देखने को मिला था। यही वजह है कि कई फाइनेंशियल कंपनीज अभी से अपनी तैयारियां कर रही हैं। अब एक और अहम सवाल कि क्या नए कारोबार के चलते ज़ीरोधा ब्रोकरेज चार्ज बढ़ा देगी, तो इसका जवाब है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल कंपनी की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। फिलहाल फोकस सिर्फ कारोबार एक्सपेंशन पर है, फीस बढ़ाने पर नहीं। इसलिए अभी निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लाइसेंस की खबर नहीं है, ये संकेत है कि भारत की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां अब सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रहना चाहती, वो पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की तैयारी कर रही हैं। ग्रोव में भी हमने ऐसा ही देखने को मिला है, यानी कि आने वाले वर्षों में ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच की दूरी जो है वो तेजी से कम होती हुई दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि सेबी ज़ीरोधा को ये लाइसेंस कब देती है और उसके बाद कंपनी अपने अगले बड़े कदम का ऐलान कैसे करती है।